मैंने सुनी है एक सत्य घटना। अहमदाबाद शाही बाग में डफ नाला के पास हाई कोर्ट के एक जज सुबह में दातुन करते हुए घूमने निकलते थे। नदी के तरफ दो रंगरूट जवान आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक ने सिगरेट सुलगाने के लिए जज से माचिस मांगा। जज ने इशारे से इनकार कर दिया। थोड़ी देर इधर उधर टहलकर जज हवा खाने के लिए कहीं बैठ गए। देख रहे थे उन दोनों को। इतने में वे रंगरूट हंसी मजाक तू मैं करते हुए लड़ पड़े। एक ने रामपुरी चक्कू निकालकर दूसरे को घुसेड़ दिया, खून कर डाला और पलायन हो गया। जज ने पुलिस को फोन आदि सब किया होगा। खून का केस बना। सेशन कोर्ट से वह केस घूमता घामता कुछ समय के बाद आखिर हाई कोर्ट में उसी जज के पास आया। केस जांच उन्हें पता चला कि केस वही है। उस दिन वाली घटना का उन्हें ठीक स्मरण था। उन्होंने अपराधी को देखा तो पाया कि यह उस दिन वाला अपराधी तो नहीं है। वे जज कर्मफल के आकार सिद्धांत को मानने वाले थे। वे समझते थे कि लांछ, रिश्वत या और कोई भी अशुभ कर्म उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन समय पाकर उसके फल भोगने ही पड़ते हैं। पाप करते समय अच्छा लगता है, लेकिन भोगना पड़ता है। कुछ समय के लिए आदमी किन्हीं कारणों से चाहे छूट जाए, लेकिन देर सवेर कर्म का फल उसे मिलता है और मिलता ही है। जज ने देखा कि यह अपराधी तो बूढ़ा है, जबकि खून करने वाला रंगरूट तो जवान था। उन्होंने बूढ़े को अपनी चैम्बर में बुलाया। बूढ़ा रोने लगा। साहब, डफनाला के पास साबरमती का किनारा है। यह सब घटना मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। भगवान की कसम, मैं निर्दोष मारा जा रहा हूँ। जज सतोगुणी थे, सज्जन थे, निर्मल विचारों वाले, खुले मन के थे, निर्भय थे। निस्वार्थी और सात्विक आदमी निर्भय रहता है। उन्होंने बूढ़े से कहा, देखो, तुम इस मामले में कुछ नहीं जानते, यह ठीक है, लेकिन सेशन कोर्ट के में तुम पर यह अपराध बिल्कुल फिट हो गया है। हम तो केवल कानून का चुकादा देते हैं। हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। इस केस में तुम नहीं थे, ऐसा तो मेरा मन भी कहता है। फिर भी यह बात भी उतनी ही निश्चित है कि अगर तुमने जीवन भर कहीं भी किसी इंसान की हत्या नहीं की होती, तो आज सेशन कोर्ट के द्वारा ऐसा जड़ बेसलाह केस तुम पर बैठ नहीं सकता था। काका, अब सच बताओ, तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी अपने जीवन में किसी मनुष्य को मारा था? उस बूढ़े ने कबूल कर लिया। साहब, अब मेरी आखिरी दिन है। आप पूछते हैं तो बता देता हूँ कि आपकी बात सही है। मैंने 2 खून किए थे। लांच रिश्वत देकर छूट गया था। जज बोले, तुम तो देकर छूट गए, लेकिन जिन्होंने लिया उनसे फिर उनके बेटे लेंगे, उनकी बेटियां लेंगी। कुदरत किसी न किसी हिसाब से बदला लेगी। तुम वहाँ देकर छूट तो यहाँ फिट हो गए। उस समय लगता है कि छूट गए, लेकिन कर्म का फल तो देर सवेर भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल जब भोगना ही पड़ता है, तो क्यों न बढ़िया कर्म करें ताकि बढ़िया फल मिले। बढ़िया कर्म करके कर्म भगवान को ही क्यों न दे दें, ताकि भगवान ही मिल जाए। नारायण 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 नारायण। सत्व संशुद्धि के लिए, निर्भयता के लिए भगवान का ध्यान, भगवान नाम का जप, भगवान के गुणों का संकीर्तन, भगवान और गुरुजनों का पूजन आदि साधन है। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना सतोगुण बढ़ाने के लिए हितावह है। पहले के ज़माने में यज्ञ याग होते थे, फिर उसका स्थान इष्ट की मूर्ति पूजा ने लिया। मूर्ति पूजा भी चित्त शुद्धि का एक बढ़िया साधन है। वेद शास्त्रों का पठन पाठन, जप कीर्तन आदि से सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण बढ़ने से मनोकामना जल्दी से पूर्ण होती है। हल की कामना करने से तप का खर्च हो जाता है। ऊंचे से ऊंची यह कामना करें कि हे भगवान, हमारी कोई कामना ना रहे। अगर कोई कामना रहे तो तुझे पाने की ही कामना रहे। ऐसी कामना से तप घटता नहीं और 4 गुना बढ़ जाता है। जब तप करके भगवान नाम संकीर्तन से सतोगुण बढ़ाओ। स्वधर्म पालन करने में जो कष्ट सहना पड़े वह सहो। तुम जहाँ जो कर्तव्य में लगे हो, वहाँ उसी में बढ़िया काम करो। नौकर हो तो अपनी नौकरी का कर्तव्य ठीक से बजाओ। दूसरे लोग आलस में या गपशप में समय बर्बाद करते हो
हो तो वे जाने, लेकिन तुम अपना काम ईमानदारी से उत्साहपूर्वक करो, स्वधर्म पालन करो। महिला हो तो घर को ठीक साफ सुथरा रखो, स्वर्ग जैसा बनाओ। आश्रम के शिष्य हो तो आश्रम को ऐसा सुहावना बनाओ कि आने वालों का चित्त प्रसन्न हो जाए। जल्दी से भगवान के ध्यान भजन में लग जाएं, तुम्हें पुण्य होगा। अपना स्वधर्म पालने में कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सहना पड़ेगा। अरे 4 पैसे कमाने के लिए रात पाली वालों को सहना पड़ता रहता है, दिन पाली वालों को सहना पड़ता है, तो ईश्वर पाली करने वाला थोड़ा सा सह ले तो क्या घाटा है भैया। तो स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहें, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता रखें, चित्त में क्रूरता और कुटिलता नहीं रखें। जब जब ध्यान भजन में या ऐसे ही बैठें तब सीधे ठठार बैठें, झुककर या ऐसे वैसे बैठने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जब बैठें तब हाथ परस्पर मिले हुए हों, पालथी बंधी हुई हो, इससे जीवन शक्ति का अपव्यय होना रुक जाएगा, सूक्ष्म शक्ति की रक्षा होगी, तन तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, सतोगुण में स्थिति करने में सहाय मिलेगी। स्वधर्म पालन में कष्ट सहने पड़े तो हंसते हंसते सह लो, यह दैवी संपदावान पुरुष के लक्षण है। ऐसे पुरुष की बुद्धि ब्रह्म सुख में स्थित होने लगती है। जिसकी बुद्धि ब्रह्म सुख में स्थित होने लगती है, उसके आगे संसार का सुख पाले हुए कुत्ते की तरह हाजिर हो जाता है। उसकी मौज पड़े तो जरा सा उपयोग कर लेता है, नहीं तो उससे मुंह मोड़ लेता है। जिसके जीवन में सतोगुण नहीं है, दैवी संपत्ति नहीं है, वह संसार के सुख के पीछे भटक भटक कर जीवन खत्म कर देता है। सुख तो जरा सा मिला ना मिला, लेकिन दुख और चिंताएं उसके भाग में सदा बनी रहती हैं। सब दुखों की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति अगर कोई करना चाहे तो अपने जीवन में सतोगुण की प्रधानता लाए। निर्भयता, दान, इंद्रिय दमन, संयम, सरलता आदि सतोगुणों को पुष्ट करे। सतगुणों में प्रीति होगी तो दुर्गुण अपने आप निकल जाएंगे। सतोगुण में प्रीति नहीं है, इसीलिए दुर्गुणों को हम पोसते हैं। थोड़ा जमा थोड़ा उधार, थोड़ा जमा थोड़ा उधार, ऐसा हमारा खाता चलता रहता है। पामरों को, कपटियों को देखकर उनका अनुकरण करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करके भी धन इकट्ठा करने की चाह रखते हैं। अरे भैया, वे लोग जो करते हैं वह भैंसे बनकर भोगेंगे, वृक्ष बनकर कुल्हाड़े के घाव सहेंगे। यह तो बाद में पता चलेगा। उनकी नकल क्यों कर रहे हो? जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो सोचो कि कबीर होते तो क्या करते, राम जी होते तो क्या करते, लखन लाला होते तो क्या करते, सीता जी होती तो क्या करती, गार्गी होती तो क्या करती, मदालसा होती तो क्या करती, सबरी भीलनी होती तो क्या करती। ऐसा सोचकर अपना जीवन दिव्य बनाना चाहिए। दिव्य जीवन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दृढ़ संकल्प के लिए सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके थोड़े दिन ही अभ्यास करो। तुम्हारा अंतःकरण पावन होगा, सतोगुण बढ़ेगा। एक गुण दूसरे गुण को ले आता है, एक अवगुण दूसरे अवगुणों को ले आता है, एक पाप दूसरे पापों को ले आता है और एक पुण्य दूसरे पुण्यों को ले आता है। तुम जिसको सहारा दोगे वह बढ़ेगा, सतोगुण को सहारा दोगे तो ज्ञान शोभा देगा। ओम ओम ओम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। साधक को कैसा होना चाहिए? जीवन का सर्वांगी विकास करने के लिए कैसे गुण धारण करने चाहिए? जीवन का सर्वांगी विकास करने के लिए कैसे गुण धारण करने चाहिए, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा भाग योग में करते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके जीवन में ये गुण जन्मजात होते हैं।
कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके जीवन में भक्ति भाव से ये गुण धीरे धीरे आते हैं। उनको यदि सत्संग मिल जाए, वो थोड़ा पुरुषार्थ करें तो ये गुण जल्दी से आते हैं। साधक लोग साधन भजन करके गुण अपने में भर लेते हैं। दैवी संपदा आत्मा अनुभव की जननी है। दैवी संपदा आत्मा के निकट है। आत्मा का स्वभाव है, जिनमें दैवी संपदा होती है वे लोग बहुत लोगों के प्यारे होते हैं। दैवी संपदा में 26 सद्गुण बताए गए हैं। आपने व्यवहार में भी देखा होगा कि आदमी कितना भी बेईमान हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, डाकू हो, लेकिन वह नहीं चाहता कि मेरे साथ दूसरा कोई बदमाशी करे। बेईमान आदमी भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है। बदमाश आदमी भी अपना कोषाध्यक्ष या साथी संगी ईमानदार चाहता है। ईमानदार लोग तो ईमानदार आदमी को प्यार करते ही हैं, लेकिन बेईमान लोगों को भी ईमानदार आदमी की आवश्यकता होती है। अर्थात दैवी गुण आत्मा के निकटवर्ती हैं, इसीलिए दैवी गुण वालों को पराये सब लोग प्यार करते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग भी दैवी गुण वाले के प्रति भीतर से झुके हुए होते हैं, केवल बाहर से फुफकारते हैं। श्री राम जी के प्रति रावण भीतर से झुका हुआ था, लेकिन बाहर से फुफकारते फुफकारते मर गया। कंस श्री कृष्ण के प्रति भीतर से प्रभावित था, लेकिन बाहर से दुष्टता करता रहा। इस प्रकार जिसमें दैवी गुण होते हैं उसके कुटुंबी, पड़ोसी आदि बाहर से चाहे उसकी दिल लगी उड़ाएं, उपहास करें, लेकिन भीतर में उससे प्रभावित होते जाते हैं। अतः साधक को चाहिए कि अगर आसुरी स्वभाव के 10-20 लोग उसका मजाक उड़ाएं, उसका विरोध करें, उसकी निंदा करें या कोई आरोप लांछन लगाएं, तो साधक को चिंतित नहीं होना चाहिए। साधक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे सदा याद रखना चाहिए कि इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ हम सिर पे उठाए जाते हैं। ये संत महात्मा सतपुरुष सदगुरुओं की महानता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ, तब पापी लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं यह सब मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है। साधक के जीवन में भी भीतर दया होनी चाहिए। दया का मतलब यह नहीं कि सदा मूर्ख बना रहे, कभी दुष्ट जन के प्रति फुंकार भी कर दे, लेकिन भीतर से अपने चित्त को चैतन्य के रस से सराबोर करता जाए। भगवान श्री कृष्ण साधक के जीवन में साध्य तत्व का जल्दी से साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। दैवी संपदा के गुण देव की अनुभूति के करीब ले जाते हैं। देव वह परमेश्वर है जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। कहा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन माता पिता, आचार्य, अतिथि आदि हाथ पैर नाक मुंह वाले देवों में जो वास्तविक देव है, जो अंतर्यामी देव है, वह परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में भी बैठा है। उस देव का अनुभव करने के लिए दैवी संपदा नितांत आवश्यक है। दैवी संपदा आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार तक पहुंचा देती है। स्थूल शरीरधारी को सर्वथा अहिंसक होना तो संभव नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण किसी के चित्त को, किसी के तन मन को, किसी के जीवन को कष्ट न देना यह अहिंसा है। डॉक्टर शल्य क्रिया करता है, मरीज को पीड़ा पहुंचाता है, लेकिन उसका पीड़ा पहुंचाने का स्वार्थ नहीं है, उसका स्वार्थ है मरीज निरोग हो जाए। इसीलिए अंगों की काटा कुटी करना, रक्त बहाना डॉक्टर के लिए हिंसा नहीं मानी जाती। हिंसा का जन्म तमोगुण से होता है। प्रीति हिंसा रजोगुण से पैदा होती है, अहिंसा सतोगुण से पैदा होती है। श्री कृष्ण की अहिंसा सत्व रजो तमोगुण जन्य नहीं है। श्री कृष्ण की अहिंसा यह है कि जिस तत्व की कभी मृत्यु नहीं होती उसमें टिक कर व्यवहार करना, यह परम अहिंसा है। अहिंसा का सूक्ष्मतम स्वरूप है अहिंसा परमो धर्मा। परम तत्व में जो टिक गया, अचल सत्व में जो प्रतिष्ठित हो गया, वही इस परम धर्म को उपलब्ध होता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी भी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ओम ओम ओम।